अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट यूजी 2025 के कट ऑफ के रिगार्डिंग। जेएंडके के लिए लोएस्ट कट ऑफ इस साल क्या जाएगा। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस साल पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे जो सदाम सर हैं एसकाई के, उनकी तरफ से जेएंडके के लिए कट ऑफ वीडियो पहले ही बनाया गया है। और यहाँ पे अलग पांडे सर जो हैं उनकी तरफ से भी और अलग कट ऑफ लोएस्ट स्कोर के रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो बनाया गया है। तो दोनों वीडियोस हम प्ले करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जोड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बेटा, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, आज का जो पेपर था अगर हम ओवरऑल रिव्यू करेंगे, क्योंकि अब असली चीज़ जो है की तो बेटा डिस्कस हुई, तमाम कोचिंग सेंटर्स ने बेटा की को भी डिस्कस किया। देखिए बेटा, अब मसला ये है कि जो आज का पेपर है, जो आज नीट ने बेटा दिया था आपको, तो इस पेपर के बारे में टीचर्स की क्या सोच है, मेरिट कहाँ तक जाएगा, मेरिट क्या होगा। तो बच्चों को अब यही तजब्जुब है, क्योंकि बच्चे यही अब सोचना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि मेरिट जो है वो कहाँ पे लैंड करेगा। देखिए बेटा, पिछले साल जो मेरिट था उसको तो आप 100% एश्योरेंस लीजिए कि वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम पिछले साल का बेटा रिजल्ट देखेंगे, कहाँ है वो उमर, मुझे रिजल्ट दीजिए पिछले साल का। तो प्लीज़ बेटा थोड़ा बने रहिए अब हमारे साथ, ताकि बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरिट क्या रहेगा, मेरिट कैसा रहेगा। तो देखिए बेटा, अगर हम पिछले साल का मेरिट देखेंगे, प्लीज़ आप यहाँ की ओर अब सारे बेटा गौर कीजिएगा। पिछले साल बॉयज़ का जो ओपन मेरिट था, ओपन मेरिट में जो बच्चों का कट ऑफ हुआ था बॉयज़ का 648, और अगर गर्ल्स का हम कट आउट देंगे वो बेटा 616 था। इसी तरह आरबीए में 619 कट ऑफ और गर्ल्स में 542। इसके बाद एसटीआई और ST2 में 485 बॉयज का और 437 गर्ल्स का। STI 2 में 550 बॉयज का और गर्ल्स का 488। उसके बाद SC में बॉयज का जो कट था वो 4466 था और गर्ल्स का 483। OBC में कट जो था 569 पिछले साल था और लड़कियों का बेटा 479। EWS में तो परसों बेटा पिछले साल बहुत कम था, बॉयज का जो कट था वो 404 था और जो गर्ल्स का 365। ALC में जो कट था बॉयज का 472 और जो गर्ल्स का था 448। और एस्कॉम्स में बॉय जो ओवरऑल वहां की बॉयज गर्ल्स नहीं होता है, तो वहां पे जो कट था 630 था और जो एस्कॉम्स में P&B था उसका जो कट पिछले साल था वो 640 था। अब क्वेश्चन ये उठेगा, क्या इस साल भी यही कट रहेगा? क्वेश्चन आंसर आएगा नो, नॉट एट ऑल। देखिए बेटा, इसके पीछे बहुत सारी वजूहातें हैं। पहला वजूहात यह है कि इस साल का जो पेपर था, चाहे वो फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायो था, बहुत ज्यादा लेंथी था। ये पहला इस साल जो पेपर एनटीए ने डिजाइन करके रखा था, लेंथी पेपर था। टाइम मैनेजमेंट एक बच्चे के लिए 3 घंटे के लिए नामुमकिन था, नामुमकिन मैं कह सकता हूं। इससे जितने भी बच्चों के साथ हमने बात की तो बहुत सारे बच्चे एवरेज में कहते हैं कि 15 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं हुए। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि पेपर इतना लेंथी था कि बच्चे के लिए टाइम मैनेजमेंट इम्पॉसिबल थी। तो पहला जो इस साल फैक्टर बनेगा जो मेरिट को नीचे लाएगा, दैट वाज टाइम मैनेजमेंट। और यहां पे बच्चे का कोई कसूर हम नहीं कह सकते। क्यों कसूर नहीं है? क्योंकि पेपर ही इतना लेंथी था, स्टेटमेंट बेस्ड पेपर था, न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर था, तो इसमें इम्पॉसिबल था कि बच्चा टाइम मैनेजमेंट में पूरी तरह से कामयाब हो जाए। तो ये पहला फैक्टर था जो मेरिट को इस साल नीचे लाएगा। दूसरा फैक्टर अगर हम देखेंगे, जो एनालिसिस हमने की, वो ये है कि जो फिजिक्स का पेपर था बहुत ज्यादा टफ था। एज पर जो हमारे फिजिक्स टीचर, फिजिक्स डिपार्टमेंट से जो हमारा ये आ रहा है, रिव्यू आ रहा है, जो फीडबैक वहां से आ रहा है, तो फिजिक्स जो पेपर था ओवरऑल टफ था, ओवरऑल अगर हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री पेपर देखेंगे, केमिस्ट्री पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ट्रिकी थे। तो हम कहेंगे कि केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ट्रिकी थे और केमिस्ट्री भी लेंथी पेपर था।
उसके बाद अगर हम बायोलॉजी की ओर आएंगे, बायोलॉजी में भी अगर आप देखेंगे, अभी हम सब कुछ आपको दिखाएंगे कि मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा आमतौर गाइड किया जाता है, हम भी बच्चे को गाइड करते हैं टेस्ट सीरीज के टाइम, या सवेरे में मैंने एक वीडियो ऑडियो भेजा बच्चों को कि आप पहले बायोलॉजी पेपर कीजिएगा। स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट्स अगर देखेंगे तो स्टूडेंट के लिए ये टफ नट था, देखिए टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे ने 20 to 25 मार्क्स सर किए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे, देखिए सर, मतलब देखिए एक बात है, एग्जैक्टली भी हम नहीं कह सकते, लेकिन नहीं सर, एक आर्गुमेंट है कि पिछली बार जब हमने देखा, हम अभी कट आपको दिखा रहे थे कि पिछली बार फिजिक्स भी बहुत आसान था, केमिस्ट्री भी बहुत आसान था और बायो भी बहुत ज्यादा आसान था। जब हमने पिछला पेपर देखा उसमें भी हमने देखा कि जो लड़कों का कट है वो 648 के अराउंड हुआ और लड़कियों का कट अराउंड 618 के अराउंड हुआ। सो दैट मींस लड़कियों में 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहा, लड़कों में लगभग 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहा। अब आप मुझे बोलिए कि जो पेपर आज का था इसमें हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वेश्चन रहना चाहिए? ऑब्वियसली, मतलब मुझे लगता है लड़कों में पिछले साल के हिसाब से मुझे लग रहा है अगर लड़कों में 648 का टफ हुआ था सर, तो मुझे लगता है 580 to 600 के आसपास। आज का जो पेपर था ओवरऑल जो निचोड़ निकला, अब फिजिक्स का जो एक्सपर्ट्स है, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स, बायो के एक्सपर्ट्स, रिव्यू कोई भी चैनल कहीं से भी अगर आप लेंगे रिव्यू, तो सारे यही कहते हैं कि आज का पेपर जो था, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी परेशानी थी आज के पेपर में, जिससे यकीनन मेरिट कम होगा। ट्रिकी क्वेश्चंस पिछले साल से बहुत ज़्यादा थे, यकीनन मेरिट कम होगा। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, यकीनन पेपर कम होगा। और जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट था वो बहुत ज़्यादा टफ था कुछ क्वेश्चंस पे, इसलिए मेरिट जो है वो कम हो जाएगा। क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस साहब? सर मेरे पिछले साल 648 बॉयज, इस साल सर मेरे हिसाब से इट विल ये डाउन आ जाएगा, गेट डाउन। आई थिंक मेरे हिसाब से इट शुड बी 580 to 590, 580 590 बॉयज। गर्ल्स का आई थिंक इट शुड बी 530 to 540। जो मुझे लगता है, अगर मुझे कोई कहेगा कि मेरा रिव्यू, क्योंकि ये वेरी करेगा, क्योंकि इट विल वेरी फ्रॉम टीचर टू टीचर, इट विल वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट, ये अपनी अपनी एनालिसिस है। मेरा मानना है कि इट विल गो फॉर बॉयज। मुझे लगता है बेटा, आई एम नॉट श्योर, बट थोड़ा बहुत हम भी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि जो ओवरऑल हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि फॉर बॉयज इट शुड बी अराउंड 590 प्लस माइनस 5। फॉर गर्ल्स अराउंड 600, उसी के नीचे, बिकॉज देयर विल बी, मैं बोल रहा हूँ कि हायर साइड पे मैं जा रहा हूँ, तो हम हायर साइड पे ही जा रहे हैं, तो प्लस माइनस 5 जाएगा। और गर्ल्स का मुझे लगता है मेरिट कम हो जाएगा, इट विल बी अराउंड 550 to 560, इसी के बीच में। 2025 मुझे लगता है वो 2016 और 2021 सबको बीट कर दिया इस बार डिफिकल्टी लेवल में। खास करके फिजिक्स की बात करें तो, खास करके फिजिक्स के पेपर की बात करें तो ये जो पेपर आया है ना फिजिक्स का, ये बहुत ही अलग था, प्रेडिक्टेबल नहीं है ऐसा पेपर। ये PYQs के बेस्ड पे नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि NTA ने ऐसे पेपर या नीट में ऐसे पेपर नहीं आए हैं। 2016 में आया है, 2021 में आया है और 2025 में शायद और लेवल बढ़ा दिया है। प्रमुख कारण ऑफ कोर्स यही हो सकता है, पिछले साल पेपर का लेवल जो था वो कुछ ज़्यादा इजी था। हाई रैंक के ऊपर बहुत सारे बच्चे थे, जो एक ही रैंक के ऊपर बहुत सारे बच्चे हो गए थे, एक ही मार्क्स के ऊपर बहुत सारे बच्चे थे। पिछले साल आपने देखा था कि 715, 715, 715, 710, 710, 705 ये एक नॉर्मल स्कोर हो गया था। 690 एक पीछे का स्कोर होने लग गया था। 650 पे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे थे पिछले साल 650 पे। हो सकता हो इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए या इस चीज़ को सही करने के लिए पेपर का लेवल बढ़ा दिया गया हो इस साल। फिजिक्स की मैं बात करूं, फिजिक्स का मैं टीचर भी हूं। मैंने PDF खोला, मेरे पास PDF आया था और मैंने पहले क्वेश्चन से पढ़ना शुरू किया हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं है। एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स डाले गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपने किताब में या PYQ में कहीं देखा होगा और आप सीधा मार दोगे। हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, सोचनी है चीज़ें। मतलब मुझे लगता है कि ये जो पेपर नीट का इस बार बनाया है, ऐसा मुझे फील होता है। बाकी टीचरों को क्या फील होता है मैं नहीं जानता। मुझे लगता है नीट ने अपना लेवल JEE मेन से बहुत ऊपर कर दिया इस बार। JEE मेन से बहुत ऊपर था। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, पर यह है सच। JEE मेन से भी टफ था और अच्छा खासा टफ था। इट इज़ मच 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 बिगर देन, बहुत डिफरेंस, बहुत बड़ा कर दिया।
एज कम्पेयर टू जेई मेन। मतलब जेई मेन का भी जो लेवल होता है ना, वो इस बार के नीट 2025 के फिजिक्स के सामने, स्पेशली नीट 2025 के सामने ये लेवल बहुत ज़्यादा था। जेई मेंस को बहुत गुना बीट कर दिया इसने। इसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे इसके। सर्वप्रथम तो ये होगा कि जो कट ऑफ है वो पिछले साल जैसा बहुत ऊंचा कट ऑफ नहीं जाएगा, एक नीचा कट ऑफ हम सबको देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। उस तरह के कट ऑफ नहीं दिखेंगे, उस तरह के स्कोर नहीं दिखेंगे।